आखिर क्यों लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर हंसने लगी उनकी पत्नी उर्मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नवीन आस्तिक टेल्स पर। मित्रों, आज की कथा रामायण से ली गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों लक्ष्मण की मृत्यु पर उनकी पत्नी उर्मिला हंसने लगी। क्या था इसके पीछे का रहस्य, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, रामायण काल में जब भगवान श्री राम को कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, तब माता सीता सहज ही भगवान राम के साथ वनवास को जाने लगी। उसी समय लक्ष्मण जी भी भगवान श्री राम की सेवा करने के उद्देश्य से उनके साथ जाने लगे। तब वे माता सुमित्रा से वनवास जाने की आज्ञा लेने के पश्चात अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाने लगे और सोचने लगे कि मैं उर्मिला को कैसे समझाऊंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो वह रो रो कर जान दे देगी, और बताऊंगा तो वह भी साथ जाने की जिद करेगी। और यह सब सोचते हुए जब लक्ष्मण जी उर्मिला के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी स्वयं उनके आने की प्रतीक्षा में आरती की थाली लिए खड़ी हैं। तब लक्ष्मण जी को चिंता में देखकर उर्मिला कहने लगी, आप मेरी चिंता न करें, आप प्रभु श्री राम की सेवा के लिए उनके साथ अवश्य जाएं। मेरे कारण आपके प्रभु की सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए मैं आपके साथ चलने की जिद भी नहीं करूंगी। उर्मिला की यह बातें सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने उर्मिला से कहा कि तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। तुमने मेरे बिना कुछ बताए ही मेरा संकोच दूर कर दिया। तुम धन्य हो उर्मिला, तुम्हारे जैसा त्याग अन्य कोई स्त्री नहीं कर सकती। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण कर कहने लगी, हे प्रभु, ये दीपक मेरे पति के प्राणों की आस है, इसे कभी बुझने मत देना। तब लक्ष्मण जी के जाने के बाद उर्मिला 14 वर्ष तक एक तपस्विनी की भांति ही अयोध्या में रही। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तब हनुमान जी उनके लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। हिमालय से बूटी लेकर लौटते समय जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तब भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उनके ऊपर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। मूर्छा टूटने पर हनुमान जी ने भरत को सारी बात बताई कि कैसे रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर वीराग्नि शक्ति का प्रयोग करके उनके प्राणों को संकट में डाल दिया है, और वह उनके प्राणों की रक्षा के लिए ही संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान, राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या वापस न आए। इतना सुनकर माता सुमित्रा ने कहा, हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, उसे भी मैं वन में भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो हैं। माताओं के इस प्रेम को देखकर हनुमान जी उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। इसके बाद जब हनुमान जी ने उर्मिला की ओर देखा तो वे अत्यंत हैरान हो गए, क्योंकि उर्मिला एक तरफ खड़ी हंस रही थी। तब हनुमान जी सोचने लगे, यह कैसी स्त्री है, इसे अपने पति के प्राणों की बिल्कुल चिंता नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, आपके पति के प्राण संकट में हैं और आप हंस रही हैं, इसका क्या कारण है? इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। तब उर्मिला जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जब मेरे पति प्रभु श्री राम यानी स्वयं श्री हरि विष्णु की गोद में लेटे हैं तो मुझे किस बात की चिंता? उन भगवान श्री हरि विष्णु की अनुमति के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो सूर्योदय कैसे हो सकता है? ये तो वे दोनों अपनी लीला कर रहे हैं। जो स्वयं भगवान नारायण की गोद में लेटा हो, उसे अपनी और अपने प्राणों की क्या चिंता? हनुमान, अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर इस अयोध्या नगरी में विश्राम कर सकते हो, क्योंकि सूर्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह आपके पहुंचने से पूर्व उदय हो सके। और रही बात शक्ति की, तो शक्ति मेरे पति को नहीं, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है, क्योंकि मेरे पति की हर श्वास, धड़कन तथा रोम रोम में राम ही तो बसे हैं। और जब उनके शरीर तथा आत्मा में भी राम हैं, तो शक्ति राम को ही लगेगी, दर्द भी श्री राम के ही होगा, न कि मेरे पति के। जब मेरे पति प्रभु श्री राम की सेवा के लिए बन गए हैं, तो अपनी सेवा करने वाले भक्त को प्रभु श्री राम कैसे कुछ होने दे सकते हैं? प्रभु श्री राम के सेवक तथा भक्तों का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हे हनुमान, आप निश्चिंत होकर जाएं, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा।
तब उर्मिला जी की भक्ति भावपूर्ण बातें सुनकर हनुमान जी उनको मन ही मन नमन करने लगे और कहने लगे, हे देवी, आपके जैसी ईश्वर के प्रति आस्था कोई अन्य नहीं कर सकता, इसलिए आप महान हैं। और इतना कहकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लिए उड़कर चले गए। मित्रों, उर्मिला जी के प्रेम और त्याग के लिए इस वीडियो के एक लाइक अवश्य करें। आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और इसे अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही रोचक तथा ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।